बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर आरबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति बन गई है। आरबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी है। गहलोत सरकार का यह बड़ा फैसला, कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। साथ ही कहा है कि छात्र हित में यह फैसला लिया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल ही सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया। और सीधा चलते हैं सहयोगी दिनेश के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, मोटे तौर पर प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद लग तो यही रहा था कि प्रदेश सरकार इसी तरह का कोई निर्णय लेने वाली है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कुछ उसी तरह की खबर यहां से निकल कर आई है। मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हो चुकी है और सहमति जो है सभी मंत्रियों ने जो है वो जताई है इस पर कि परीक्षा जो है वो निरस्त कर दी जानी चाहिए, क्योंकि छात्र हित सर्वोपरि है। और कुछ ही देर में जो है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा वो रूबरू हो रहे हैं और मंत्री जी को एक बार सुनते हैं क्या कहते हैं। आज मंत्रिपरिषद की बैठक थी। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के काफी विस्तार से चर्चा हुई। वैक्सीनेशन के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है उसके बारे में भी चर्चा हुई। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं उसको लेकर के भी मंत्रिमंडल के सभी साथियों से चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत ये तय किया गया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल की जाती हैं और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर के 10वीं और 12वीं के बच्चों की मार्किंग कैसे होगी इसके बारे में जल्दी ही तय करेंगे। और जो शैक्षणिक सत्र है वो 7 जून से शुरू होगा। जितने प्रतिशत लॉकडाउन खुला है उसी हिसाब से टीचर्स को बुलाए जाएंगे। और जब तक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से नहीं खुल जाता है तब तक किसी भी टीचर को जो बाहर से आता है उसको वो शाला प्रधान उसको कंपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएंगे और लॉकडाउन के हिसाब से जब ऑफिसेज खोलने की जितने प्रतिशत की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी उतनी प्रतिशत शाला के अंदर टीचर आएंगे। शेष को दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। इसलिए 10वीं और 12वीं की जो एग्जाम्स कैंसिल की गई हैं उसके बारे में जल्दी हम मेथड तैयार करके और जो बच्चे पढ़े हैं उनका किस प्रकार से मार्किंग होगी 10वीं और 12वीं की वो तय करके यानी सर ये और बताएं नहीं होंगी, ये कैंसिल का मतलब यही माना? कैंसिल का मतलब ये है कि परीक्षाएं नहीं होंगी। लेकिन जैसे सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर कोई बच्चे उससे हमारी मार्किंग से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सामान्य स्थिति होने पर कोरोना खत्म होने के ऊपर उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो ये विकल्प हमारे लिए भी खुला हुआ है। लेकिन आज की तारीख में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि 10वीं और 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, नहीं होंगी। क्या पैटर्न कुछ डिसाइड, कुछ फॉर्मूले पे बात हुई है सर? क्या नहीं, वो फार्मूले पे यहाँ पे बात नहीं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना है कि किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स ली है, 10वीं के क्या मार्क्स हैं, 11वीं में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, 12वीं में जो बच्चा पढ़ा है उसने किस प्रकार से पढ़ा है, कितना वर्कबुक में काम किया है, कितना उसने टेस्ट में लिखा है, कितना ऑनलाइन वो बिजी रहा है, किस प्रकार से रहा। तो वो सारी चीजें देख करके एक मेथड जल्दी हम लोग तय करेंगे जिससे बच्चे के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो और वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहे कि हाँ मैं इस कैटेगरी का था जितने नंबर मेरे आए। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर एक बार दोबारा बता दीजिए सर। क्या नया शैक्षणिक सत्र 6 तारीख तक था, 7 से खुल गया। पीओ हमारा पहले से ही मौजूद है, कोरोना में उसकी ड्यूटी है। जितना लॉकडाउन कार्यालय खोलने के बारे में छूट देगी सरकार उतने प्रतिशत टीचर को ही स्कूल में बुलाया जाएगा। लेकिन
जब तक सार्वजनिक परिवहन चालू नहीं होगा तब तक वो टीचर अगर विद्यालय में नहीं जाता है तो उसके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा जो जिले से बाहर का है या आ नहीं सकता हो किसी कारण से, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी में आता है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुला हो तो झुंझुनू का आदमी, अलवर का आदमी बाड़मेर में कैसे जाएगा, इसलिए उसका भी हमने ध्यान रखा है। बाकी शेड्यूल हम लोग कल जारी कर देंगे कि उसको क्या क्या करना है, विद्यालय में कितने प्रतिशत को आना है, उनको बच्चों को किस प्रकार से जो स्माइल प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से कैसे तैयार करना है, वर्कबुक कैसे तैयार करना है, उनका एडमिशन कैसे होना है, उनका प्रमोशन के जो बनाने हैं मार्कशीट वगैरह, प्रमाण पत्र बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, ये सारी चीजें कल हम लोग जारी कर देंगे। एक अनाथ बच्चों को भी सरकार उनका ध्यान रखेगी, इस पे भी चर्चा हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे भी चर्चा हुई है और इसको विस्तार से प्रमुख शासन सचिव फाइनेंस को कहा गया है कि आप इसमें ढंग से तैयारी कीजिए, क्योंकि केंद्र ने जो पैकेज देने की बात की है वो बिल्कुल एक तरीके से वो पैकेज कोई पैकेज नहीं है। 10 लाख रुपए की बात की है लेकिन तब दिया जाएंगे तब 18 साल का हो जाएगा, यानी उसको आज की तारीख में कुछ नहीं मिल रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जो बच्चे इस कोरोना के कारण से अनाथ हो गए या जिसके दोनों माँ बाप चले गए या एक पहले चला गया एक बाद में चला गया, वो ऐसा होगा तो उनको तात्कालिक राहत क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन उनकी बाधित नहीं हो इसके बारे में, चाहे तात्कालिक आर्थिक सहायता के बारे में प्रमुख शासन सचिव फाइनेंस को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जल्दी एक इस तरीके का अच्छा सा पैकेज तैयार कीजिए जिससे उन लोगों को जो अनाथ बच्चे हो गए उनको किसी तरह की रहने की, खाने की, उनके पालन पोषण की, उनकी एजुकेशन की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये सरकार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इनकी हम सब व्यवस्था करेंगे। सर वैक्सीन वेस्टेज पर क्या रहा पूरा परसेंटेज? वैक्सीन वेस्टेज के ऊपर जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो जब एक्सपोज हो गए कि उनकी वैक्सीनेशन देने की नीति गलत है, वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, फ्री में वैक्सीनेशन देने की बात थी वो फ्री में दे नहीं रहे हैं, ग्लोबल टेंडर हो नहीं रहे हैं, ऐसे में केवल मात्र भ्रम फैलाने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए बातें की जा रही हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरी तरीके से बता दिया कि जो केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन वेस्ट होने के जो मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है कि 10% तक वैक्सीनेशन खराब हो सकती है वो कहीं भी नहीं हुई पूरे राजस्थान में, और पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें भी नीचे पायदान के ऊपर वेस्टेज कम होने वाले राज्यों में राजस्थान का नाम है। और जो बूंदी में 25% बना रहे हैं वहां 2% के लगभग है। दूसरे जिलों में भी उन्होंने बताया कि जितनी वैक्सीन होनी चाहिए उससे ज्यादा डोज हमको लगाएं, जितनी उपलब्ध हुई उससे ज्यादा, यानी माइनस में है। और वो कहीं 10% बता रहे हैं, कहीं 15% बता रहे हैं, कहीं 25% बता रहे हैं। तो जो मोदी जी वैक्सीन देने में विफल हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी कोरोना संक्रमण में केंद्र की सरकार से किसी तरह की सहायता लाने में विफल हो गई, वो अब इस तरीके का भ्रमजाल फैला रही है जिससे कि उनको ये हो कि जो मोदी जी की बदनामी हो रही है वो कम हो, और भारतीय जनता पार्टी जो कहीं दिख नहीं रही थी इस कोरोना काल में लोगों की सेवा में, वो अपने आप को ये साबित करने में लगी हुई है कि देखो वैक्सीन थी। लेकिन 10 लाख का आंकड़ा कहां से लाए, वो कहां से लाए 10 लाख का आंकड़ा? कोई आंकड़ा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा भ्रम फैलाया जा रहा है केंद्र के इशारे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एमपीज, मंत्री और नेताओं के द्वारा। उसको हम लोग पूरी तरीके से खारिज करते हैं। और माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने बाकायदा लिख के दिया है उनको, हर्षवर्धन जी को, जवाब कि ये है, आपने सार्वजनिक चिट्ठी की है इसलिए मैं भी सार्वजनिक कर रहा हूं। उसका जवाब आज तक हर्षवर्धन जी की तरफ से नहीं आया। कोरोना में सर शानदार प्रदर्शन किया है पूरे प्रशासन ने, लेकिन फिर भी कुछ प्रशासन अधिकारियों को लेकर मंत्रियों ने शिकायत की आज सीएम से, खासकर जयपुर कलेक्टर को लेकर। क्या रहा? तो चर्चाएं सब तरह की चलती हैं, सब अच्छा भी कहता है, किसी के कोई लगता है कि भाई मेरी बात नहीं सुनी गई होगी तो उन्होंने कहा होगा, लेकिन इस तरह की बात कोई अलग से कोई बात नहीं है। अपने अपने जो वृतांत बताते हैं आदमी के साथ, मेरे साथ ये हुआ, मैं वहाँ गया, वहाँ अच्छा हुआ, वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, उन्होंने उठाया, इस तरीके की बातें चलती हैं। लेकिन वैसे कोई इस तरह की कोई शिकायत
नहीं थी। उनका ये था कि भाई मेरे फोन नहीं उठाया या फोन पे जवाब नहीं दे पाए। प्रताप सिंह खाचरियावास जी की बात जरूर आई थी। बाकी सब लोग एक ही स्वर में ये कह रहे थे कि सरकार ने और अधिकारियों ने सबने अच्छा प्रबंधन किया है और उससे बौखला करके भारतीय जनता पार्टी जो वैक्सीन देने में विफल हो गई केंद्र की सरकार, उसको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की झूठी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। कुछ अनलॉक टू को लेकर कुछ तैयारियां सर आने जी? वाले दिनों में और कुछ पाबंदियां धीरे धीरे उसको लेकर कुछ बात हुई खुलने की? वो जैसे जैसे वो कमेटी बनी हुई है तो जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे। या अभी भी एक बात ये भी आई थी कि सुबह 6 से लेकर के और 11 के बजाय इसको दिन में खोला जाए। एक जो खाद बीज की दुकानें थी उसके लिए भी दिन के लिए बात आई कि सब बैंक में काम होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हम दिखवाएंगे। तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। सर, आज मीटिंग से पहले प्रियंका जी ने आपसे और मुख्यमंत्री से अपील की थी इस परीक्षा को लेके। नहीं ट्वीट भी किया था, मुख्यमंत्री तो जी का जो प्रियंका जी का ट्वीट है वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों से और पहले प्रधानमंत्री जी से था। तो निश्चित रूप से जो उनको लगा और जो जनता की भावना थी उसके मुताबिक ट्वीट किया और उस ट्वीट को भी हमको प्रभावित किया उसने भी कि हमारी लीडर भी ये कह रही हैं, जनता भी ये कह रही है, अभिभावक भी ये कह रहे हैं। तो हमको भी आज मंत्रिमंडल में ये निर्णय किया कि भाई हम भी एग्जाम नहीं देंगे। सर, कोरोना विदाई की तरफ केसेस कम हो रहे हैं तो संगठन में नियुक्ति आप लोग जिलाध्यक्ष तैयारी कर रहा है, संगठन किस तरह? आज तो आई बात होनी है, आज तो आई गिनी है यार, दूसरी और गिनी तो थोड़ी सी इसके अलावा आप भी बता दो बिना सवाल के। है। बिना सवाल के कुछ कोई खास बात कुछ और रही हो? नहीं वो तो एकदम बहुत गंभीर बैठक चली सर। वो तो कोरोना पे 3-3 4-4 डॉक्टर बैठते हैं, बताते हैं, बगल ब्लैक फंगस की बात बताते हैं, तीसरी वेव की बात बताते तो बड़ी खबर है, मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद जिस चीज के कयास लगाए जा रहे थे वही हुआ। आरबीएसई की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, उन्हें रद्द कर दिया गया है। कोरोना से जिस तरह के हालात बने हुए हैं, बच्चे भी इस मेंटल कंडीशन में नहीं है कि वो परीक्षाओं में अपना 100% कैलिबर दिखा पाए। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि परीक्षाएं तो नहीं होंगी, नंबरिंग किस आधार पर हो, किस तरह से उन्हें नंबर्स दिए जाएं ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और उनके कैलिबर को मैक्सिमम वो नंबर रिफ्लेक्ट कर पाए, इसकी कवायद शुरू कर दी जाएगी, कसरत की जाएगी और तरीका खोजा जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और सहयोगी दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, देखिए, मोटे तौर पर मेरा ये कहना है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या सरकार, जहां पर जिसकी भी हो, एक तरह से ये बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सरकारों का यू टर्न है, क्योंकि 2 दिन पहले तक सभी परीक्षाएं करवाना चाहते थे, लेकिन कल सीबीएसई वाले ऐलान के बाद स्थितियां बदल गई और प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद साफ हो गई कि अब प्रदेश में भी, जैसे अन्य राज्यों में हुआ है, प्रदेश के बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने, क्योंकि काफी दबाव था परीक्षाओं को रद्द करने का। बच्चे भी जो है वो इसकी मांग कर रहे थे, अभिभावक इसकी मांग कर रहे थे। साथ ही कल केंद्र ने इस तरह का निर्णय लिया, उसके बाद प्रियंका गांधी ने जिस तरीके के ट्वीट की अपील की सभी राज्यों से कि वो भी इस तरह का फैसला ले ताकि छात्रों का जो भविष्य है उसे कम से कम जो है स्वास्थ्य उनका है उसे जो है नजरअंदाज नहीं किया जाए। तो जिस तरह के आसार हम लगातार कल से जता रहे थे वो बिल्कुल सही साबित हुए। राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय यहाँ पर ले लिया है और आज की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों को राहत देने वाली ये खबर है। बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं की अगर बात करें तो 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं और इन बच्चों को अपने स्वास्थ्य की चिंता थी। साथ ही इनके जो अभिभावक हैं, ये तमाम लोग जो है वो चिंतित थे और सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर था कि बोर्ड परीक्षाएं नहीं करवाई जाए। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था। इसके साथ ही खुद कांग्रेस के नेता इसकी मांग कर रहे थे कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, हालांकि राजस्थान की अगर बात करें तो कोरोना काफी हद तक काबू में है, लेकिन बावजूद इसके बच्चों के स्वास्थ्य से सरकार किसी भी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी और यही वजह है कि बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। लेकिन एक विकल्प जो है वो यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि अभी पहले अधिकारी जो है वो मार्किंग का सिस्टम तय करेंगे कि आखिर
किस तरह का पैटर्न रहेगा, क्या फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया जाएगा, वो अधिकारी मिल बैठ कर तय करेंगे। 1-2 दिन में वो फॉर्मूला तय हो जाएगा और उसके बाद में अगर बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं कि वो कुछ ज्यादा बेहतर कर सकते थे अगर परीक्षाएं होती है तो उनके लिए एक विकल्प रहेगा। सरकार इस विकल्प पर विचार करेगी कि जब स्थितियां सामान्य हो जाए तब वो बच्चे जो है एग्जाम देकर जो है अपने को साबित कर पाए। तो ये भी जो है वो निर्णय इस बैठक में लिया गया है। तो ये बड़ा निर्णय आज का गहलोत मंत्रिपरिषद का, जिस तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी, तो एक बड़ा राहत देने वाला फैसला ये मंत्रिपरिषद से निकल कर आया है। स्वप्निल बिल्कुल, लेकिन आने वाले समय में इन स्टूडेंट्स को, खासकर 12th के स्टूडेंट्स को, देखिए 10th का स्टूडेंट जो है वो तो 11th में एक तरह से आप जो नंबर दे रहे हैं उसे लेकर प्रमोट हो जाएगा, अपने पसंद के विषय चुन पाता है नहीं चुन पाता है, इसी तरह के सवाल होंगे। लेकिन 12वीं के बाद वालों को प्रतियोगी परीक्षाएं देनी है और मान लीजिए कॉलेज में ही एंट्री लेनी हो, तो यहां से स्थिति इस तरह की हो जाएगी कि बहुत कुछ उस मार्कशीट पर डिपेंड करेगा कि जिस किसी फॉर्मूले से प्रदेश सरकार आ रही है वो छात्रों के भविष्य को अब डायरेक्टली एक फॉर्मूला डिक्टेट करने वाला है। अब बिल्कुल देखिए स्वप्निल, ये सब चीजें स्पष्ट हो पाएगी जब फॉर्मूला सामने आएगा कि फॉर्मूला क्या अपनाया जाता है, क्या पिछला जो प्रदर्शन रहा है उसको आधार बनाया जाता है या इसी सेशन में जो आंतरिक मूल्यांकन हुए हैं उन्हें आधार बनाया जाता है, किस तरह का फॉर्मूला, क्योंकि केंद्र को भी लेकर आना है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए और राज्य सरकार को भी। तो वो फॉर्मूला जो है वो काफी कुछ तय करेगा कि बच्चे जो हैं इससे संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। जो असंतुष्ट बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पर विकल्प एक रख दिया गया है कि वो परीक्षा देकर जो है वो अपने को साबित कर पाएंगे। तो ये एक विकल्प उनके पास रहेगा। तो फिलहाल जब फॉर्मूला सामने आ जाएगा तभी ये सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है स्टूडेंट्स की और उनके अभिभावकों की इस मामले को लेकर सामने आती है। फिलहाल तो ठीक है, राहत महसूस बच्चे कर सकते हैं जो कई दिनों से जो है वो चिंता में थे और लगातार मांग कर रहे थे कि परीक्षाएं जो है वो रद्द की जानी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ये खबर सामने आई है कि 12वीं बोर्ड आरबीएसई की परीक्षाएं और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इस दौरान मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ और हाइलाइट्स भी रही हैं, वो भी आपको बता दें। बैठक के दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास नाराज हुए, बिफरते नजर आए। परिवहन मंत्री ने जयपुर कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं इस बैठक में। साथ ही बैठक में वैक्सीन बर्बादी का भी मुद्दा उठा, उस पर भी बातचीत हुई। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि वैक्सीन को लेकर जो खबर छपी वो निराधार है। और ये थी मंत्रिपरिषद की बैठक की हाइलाइट्स। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो है जिसका इंतजार पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही कर रहे थे। आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। हालांकि मार्किंग्स किस तरह से होंगी, नंबर्स किस तरह से दिए जाएंगे, इस पर आने वाले समय में फैसला लिया जाएगा, फॉर्मूला निकाला जाएगा। और अगर कोई छात्र असंतुष्ट रहता है तो वो हालात सामान्य होने का इंतजार करे और उसके बाद वो बात करे स्कूलों से, प्रबंधन से, तो कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी, जैसा कि सीबीएसई में हुआ। और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो प्रताप सिंह जी, मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की तरफ से सरकार को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि ये फैसला आपने लिया। थैंक यू। फैसला लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन पूरी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री करेंगे। और पहले भी सरकार चिंतित थी बच्चों को लेकर, क्योंकि तीसरी वेव की बात चल रही है, तो ये पहले से मन बना हुआ था कि, और सब लोगों की सहमति इस बात पर थी कि बोर्ड के एग्जाम कैंसिल किए जाएं, रद्द किए जाएं, जिससे बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके। क्योंकि ये कोरोना की महामारी बहुत जबरदस्त है, इसलिए सब लोग इस बात पर सहमत थे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, भाई एग्जाम रद्द किए जाए, लेकिन घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ही करेंगे। प्रताप सिंह जी, मैं पहले ही माफी के साथ ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। कल सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द किया गया और भी कुछ राज्यों ने अपने अपने बोर्ड्स की परीक्षाएं रद्द की, लेकिन एक वक्त ऐसा लग रहा था कि चाहे किसी की भी सरकार किसी भी प्रदेश में हो,
वो चाह रही है कि हम 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कराने की सारी संभावनाएं खंगालें? देखिए, मेरा ये मानना है कि अपना अपना सोच होता है इसमें। मैं एज ए लेमैन या एज ए मिनिस्टर मैं ये चाहता था कि एग्जाम शुरू से रद्द हो। मेरी शुरू से इस तरह की भावना रही है और अधिकतर लोगों की ये भावना रही है। इस वक्त एग्जाम महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण। जान है तो जहान है। आप मुझे बताइए, अभी तक ब्लैक फंगस की बीमारी चल रही है, हालात ऐसे हैं। यदि थोड़ी सी भी हम डील करते हैं, एग्जाम होते हैं बच्चों के, कल को वापस बीमारी फैल जाए तो और ज्यादा खतरनाक। बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा लॉकडाउन के बाद केसेस कम आए, तो आज हमें इस बीमारी से जंग से लड़ना है। बच्चों ने जब पढ़ाई नहीं की तो आप बताओ, पढ़ाई नहीं हुई, स्कूलें ही नहीं चली, तो एग्जाम किस बात का? कहाँ वही बताओ आप। ये तो इस वक्त तो कोई यहीं पर कैंसिल नहीं हुए, पूरी दुनिया में एग्जाम कैंसिल हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि कोई सीबीएसई बोर्ड या राजस्थान बोर्ड ही कैंसिल करने जा रहा है। ये तो सब जगह पूरी दुनिया में कैंसिल हुए हैं, रद्द हुई है परीक्षाएं। ये अकेला भारत में ही नहीं, सब जगह रद्द हुई है परीक्षाएं। तो फिर अब किस तरह, अब जब आप खुद भी ये बात कह रहे हैं प्रताप सिंह जी कि बच्चों की पढ़ाई ही नहीं हुई, तो फिर किस बात की परीक्षा हो सकती है? ऐसे में उनका रियल कैलिबर या उनको किस तरह के नंबर मिल सकते थे, उसका फॉर्मूला कैसे निर्धारित होगा? कहाँ कैलिबर पर जा रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ, कैलिबर जान तो रहने दो, जिंदा तो रहने दो। बीमारी कैलिबर तो तब देखोगे जब आज बच्चे रहेंगे। एक बच्चा होता है तो 150, 200, 1000 बच्चे एक साथ कोरोना में फंस जाते हैं। बीमारी इतनी खतरनाक है, बिल्कुल उसका भी रास्ता निकलेगा। हमारे बच्चे कमजोर नहीं है। कैसे ग्रेडिंग होगी करेगी वो तो ऑफिसर्स वगैरह सारा जो शिक्षाविद बैठकर तय करेंगे। लेकिन मोटा मोटा फैसला जब सीबीएसई ने रद्द किया है और भारत सरकार ने, तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंटों ने किया, वही मन राजस्थान की सरकार का बना है। तो वो तो जो है स्टेट के हित में, बच्चों के हित में, इसीलिए फैसला लिया। मेरी वैसे एक छात्र से बातचीत हो रही थी 2-3 दिन पहले प्रताप सिंह जी। उसने कहा कि देखिए, मेरे परिवार में एक शख्स को हमने कोरोना से खोया और इस वक्त हमारे परिवार में 1-2 लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में हम इस मेंटल कंडीशन में नहीं है कि परीक्षाएं दे पाएं। ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे। तो एक स्वागत योग्य फैसला तो है ये प्रदेश सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल। ये और बच्चों की भावना हम भी समझते हैं, बच्चों की भावना भी यही थी, सारे बच्चों की भावना भी यही थी। चलिए, शुक्रिया प्रताप सिंह जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। जैसा कि बुलेटिन की शुरुआत में भी मैंने कहा था, हम लगातार इस बात को मेंटेन भी करते हैं, जान है तो जहान है। और ये जो फैसला पहले सीबीएसई ने, फिर कुछ राज्यों के बोर्ड ने और अब राजस्थान बोर्ड ने लिया है, उसको इसी लिहाज से देखा जाए। ये बात भी सही है कि ऑनलाइन क्लासेस की बात जरूर की गई, लेकिन जिस तरह का कई इलाकों में डिजिटल गैप है, कई बच्चों तक पढ़ाई पहुंच ही नहीं पाई, टीचर्स पहुंच ही नहीं पाए, तो ऐसे में वो अगर परीक्षा देते भी तो वो ऐसा क्या कर लेते जो उनके रियल कैलिबर को सामने ला पाए? मेंटल कंडीशन किसी का भी नहीं है इस वक्त परीक्षा को फेस करने का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सतीश जी, आप कल सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द होने के बाद ये मांग प्रदेश सरकार से भी ट्वीट के जरिए कर रहे थे। आज सरकार ने ये फैसला लिया। देखिए, ये सामयिक है फैसला और जरूरत भी थी, क्योंकि पूरे देश और प्रदेश के बच्चे एक बड़े तनाव से भी गुजर रहे थे और दूसरी स्वास्थ्य की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोरोना के संक्रमण की अभी भी गंभीरता से और संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस लिहाज से केंद्र को भी और राज्य सरकार को भी ये फैसला सामयिक ही है और विद्यार्थियों के हित का ही है। सतीश जी, मैंने एक सवाल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी से भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। मैंने उनसे भी ये कह के शुरुआत की थी कि मैं माफी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूं, माफी मांगते हुए। दरअसल एक वक्त तक ये भी लगा था कि केंद्र सरकार, खासकर जो मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक, वो ये इशारा कर रहे थे कि परीक्षाएं तो होंगी। ठीक वैसे ही प्रदेश में भी ये इशारा मिल रहा था कि परीक्षाएं तो होंगी, लेकिन एकाएक वहां पीएम के इंटरफेरेंस के बाद, यहाँ सीएम के इंटरफेरेंस के बाद फैसला लिया गया। तो आखिर सरकारें परीक्षा कराने के लिए इतनी उतावली थी क्यों? नहीं लगता था, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए परीक्षा उनके लिए बड़ी अहम होती है, लेकिन साथ ही साथ एक बुद्धिजीवियों के बीच में, शिक्षाविदों के बीच में और खासतौर पर हमारे जो चिकित्सक तबका है उसके बीच में इस तरीके की चर्चा जरूर थी, क्योंकि हम लोग जब ये वेबिनार करते थे, वर्चुअल्स में जुड़ते थे अलग अलग जगह, तो या तो उनकी सुरक्षा के लिए वो वैक्सीनेट होते, लेकिन वो बिलो 18 है लगभग, ये जो परीक्षा में जाने वाले जो बच्चे हैं,
और बिलो 18 की वैक्सीन का भी ट्रायल कंप्लीट हुआ नहीं है, तो इस लिहाज से उनकी सुरक्षा को ज्यादा बड़ा खतरा था। भावनात्मक रूप से ये लगता था कि परीक्षाएं हो जाएंगी, हो सकती हैं, लेकिन ये सब चीजें एक जोखिम भरा होता, लेकिन जो निर्णय हुआ सरकारों ने किया, विद्यार्थियों के हित में किया, उचित ही किया। एक बड़ी जिम्मेदारी है केंद्र में सरकार के तौर पर और प्रदेश में विपक्ष के तौर पर बीजेपी के ऊपर कि ये जो 1 साल है, ये जो 2 साल हैं, वो स्टूडेंट्स की लाइफ में हमेशा के लिए चस्पा हो चुके हैं। अब इन्हें कोई उनकी लाइफ से हटा नहीं सकता। ऐसे में उनके रियल कैलिबर को दिखाने लायक नंबर और भविष्य में ये 2 साल उन पर कभी भारी ना पड़ जाए, उसका फॉर्मूला निकालना ये एक बहुत टेढ़ी खीर होगी सतीश जी। देखिए, कोई भी परिस्थिति में, क्योंकि विद्यार्थियों की बात करें उनके भविष्य को लेके, लेकिन दूसरी तरफ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसके कारण इतना बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को हुआ है। लेकिन क्योंकि जीवन जब होता है तो उसके बाद बहुत सारे विकल्प होते हैं। जिंदगी जरूरी है तो परीक्षा भी, उसके भी दूसरे कुछ विकल्प विद्यार्थियों के सामने हैं ही, होंगे भी। तो मुझे लगता है प्रतिभा को मुखरित करने के लिए तो पर्याप्त समय होगा, एवेन्यूज होंगे, लेकिन जिंदगी ये जरूरी थी और मुझे लगता है कि इसमें कहीं किसी किस्म की आलोचना की संभावना बचती नहीं है। बिल्कुल, इसमें किसी तरह की आलोचना की नहीं बचती है, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताएं फिर भी बनी रहेंगी सतीश जी। ये केंद्र भी समझ रही है और प्रदेश सरकार भी समझ रही है, ये खुशी की बात है, अभिभावक बहुत खुश हैं। सतीश जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। मैं सिर्फ एक बात और जानना चाहता हूँ कि इस पीरियड का जो भी रिपोर्ट कार्ड, भले ही सीबीएसई बनाए या आरबीएसई बनाए, वो एक संभावना इसको ओपन रख रही है कि अगर बच्चा चाहेगा आगे कभी एग्जाम देना तो हम उसकी एग्जाम करवा लेंगे। तो ऐसे में 2 अलग अलग रिपोर्ट कार्ड्स एक ही दिशा में भविष्य की ओर ले जा सके, ये कैसे संभव होगा? या तो ऑप्शंस हटा दिए जाएं या फिर उसको बरकरार रखा जाए, क्या आपकी सोच है? देखिए, विकल्प के लिए भी, क्योंकि ये भी चर्चा कहीं न कहीं से आई थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि किसी भी फैसले में 100% उसके पक्ष में सभी लोग सकारात्मक रूप से हों, जरूरी नहीं है। कुछ लोग इस फैसले से इत्तेफाक रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। तो ऐसी डिलेमा और दुविधा के बीच में शायद सरकार ने ये विकल्प रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में कुछ रिफॉर्म होने की इसमें भी संभावना है ही। ठीक है, शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।